मूंग की भुनी हुई खुश्क दाल बनाने के लिए 1 कप दाल मैंने कई घंटे पहले भिगो दी थी। और मसाले में इसके प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। 1 कप दाल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको टमाटर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, दाल भिगो दी थी। अब सबसे पहले हमने बनाना है ना इसका मसाला। तो उसके लिए 1 कटोरी तेल लिया है मैंने, और ये भी आपकी टेस्ट पे आप ज़्यादा ले लें, मैं कम डालती हूँ। फिर उसमें ये प्याज स्लाइस करके डाली है और इसको गोल्डन कर लेना है। तो प्याज को ज़रा सा जब ब्राउन हो जाए तो इसको ज़रा, ये थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई, इसे लाइट रखना है। अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है और ध्यान रखना है कि कोई भी जली हुआ टुकड़ा ना प्याज का इसके ऑयल में ना रह जाए। और ये ज़ीरा है, दालचीनी है, और ये बड़ी इलायची मैंने कूट ली है, वो डाल दिया। और 7 टमाटर, मुझे 1 टमाटर था, ये डाल दिया। अब इसमें से प्याज बिल्कुल निकाल लेना, कोई जला हुआ टुकड़ा ना रहे। और इस टमाटर को हमने गरम मसाले के साथ भूनना है। अब इसकी भुनाई करनी है, थोड़ा सा टमाटर ज़रा। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो चीज़ें हम जिस तरतीब से डालते हैं उस तरह जायका मेंटेन होता है। तो मैंने पहले टमाटर भूने, इकट्ठी चीज़ें नहीं डाली। अब वो जो लहसुन अदरक था ये पीस लिया, इसके पानी में मैंने बाकी ये नमक मिर्च डालूँगी ताकि इसका मसाला थोड़ा फूल जाए। 1 कप में तकरीबन भर के 1 टीस्पून जो नमक होता है ना दाल में, वो काफ़ी होता है। अगर पतली दाल बनाए तो बढ़ा दें। ये भी मैंने 1 टीस्पून मिर्चें डाल दी हैं और ½ टीस्पून के करीब हल्दी डाली। और ये मसाला मैं टमाटर में डाल दूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और भुनाई करेंगे ताकि इसकी हल्दी और लहसुन की महक निकल जाए। अब ये अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें दाल डाली है। अच्छा, दाल मैंने निचोड़ के डाली है। अब इस दाल को थोड़ा भूनना है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना बल्कि थोड़ा भूनना है। भून के अब इसमें पानी डाला, तो पानी इसमें थोड़ा डालेगा क्योंकि हमने भुनी भी पकानी है। और कुकर का वेट लगा देना, 1 मिनट से भी कम वक्त में ये पक जाएगी। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार होगी। पानी इसका खुश्क हो गया, ज़्यादा पानी होता तो खुश्क करना मुश्किल हो जाता। अब सब इससे उतार लें। प्याज है, नींबू वाली प्याज, दही, अचार के साथ मज़ेदार खाना।